तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्व दैहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के छठे अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम, अर्थात उधर उसकी बुद्धि के साथ योग कर, लभते पौर्व दैहिकम, अर्थात प्राप्त करता है पूर्व देह, यतते च ततो भूयः, अर्थात और प्रयास करता है उसका होना, संसिद्धो कुरुनंदन, अर्थात सिद्धि के साथ हे कुरुनंदन। कुरुनंदन अर्थात अर्जुन। तो पिछले दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो व्यक्ति जो कि योग की ओर प्रयास करता है किंतु अपने जीवन में योग प्राप्त करने में असफल होता है, वो कुछ समय तक या तो एक समभाव वाले स्थान में विश्राम लेता है और उसके पश्चात वो जन्म प्राप्त करता है किसी बुद्धिमान व्यक्ति के कुल में। तो उसी को यहाँ पर आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वहाँ पर अपना नया जन्म प्राप्त करके वो अपनी बुद्धि को योग में ही लगाता है और यही प्रयास करता है कि वो सिद्ध होता जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम योग के मार्ग में प्रयास करते हो और कुछ भी वहाँ पे प्राप्त करते हो तो इस प्राप्ति को तुम कभी भी खोओगे नहीं। यदि तुम ऐसा प्रयास करते हो और प्रयास करने में असफल होते हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो जहाँ पर भी तुम अपनी यात्रा को समाप्त करते हो, आत्मज्ञान की ये जो यात्रा है, योग की जो ये यात्रा है, उसको जहाँ भी तुम समाप्त करते हो वहीं से फिर तुम अपने अगले जन्म में उसे आगे आरंभ करते हो। जो भी तुमने इस मार्ग में प्रगति की, वो प्रगति तुम्हारी खोती नहीं है, वो प्रगति तुम्हारे साथ में ही रहती है और जहाँ तक तुम पहुँचते हो वहीं से आगे तुम फिर अपनी आत्मज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हो। तुम नई देह में एक अच्छे कुल में जन्म लेते हो और वहाँ पर भी तुम आत्मज्ञान की ओर ही प्रयासरत रहते हो। तो जैसे हम अपने जीवन में जो हमने प्राप्त किया संपत्ति के रूप में या जो हमने प्राप्त किया मान के रूप में, उसको हम खो देते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, हम क्या कर रहे थे, हम ये सब भूल जाते हैं। तो ये जो हमारा भूलना होता है, ये इस रूप में भूलना होता है कि हम अपने अहंकार से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको भूल जाते हैं, किंतु जो हमारे साथ में संस्कार होते हैं वो हम नहीं भूलते और हमारा जो मन होता है वो योग की ओर ही आकर्षित होता है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम वहाँ पर फिर योग के ही प्रयास में लग जाते हो, वहाँ पर भी तुम योग के प्रयास में लगे रहते हो और तुम इसी प्रयास में लगे रहते हो कि तुम सिद्धि को प्राप्त कर लो। तो यहाँ पर हमें ये स्पष्ट हो गया है कि जो भी प्रयास हम योग की ओर करते हैं वो प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होता, वो प्रयास सदा हमारे साथ में रहता है। हमारा जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, हमारे अहंकार से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, किंतु जो पुण्य में किया हुआ प्रयास होता है, जो आत्मज्ञान की ओर किया हुआ प्रयास होता है, वो नष्ट नहीं होता। वो हमारे सभी जन्मों में हमारे साथ बढ़ता रहता है और हम आत्मज्ञान की ओर प्रगति करते रहते हैं। तो इसलिए यदि हम आत्मज्ञान की ओर प्रयास कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रयास है जो कि कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जो प्रयास हम धन को प्राप्त करने में करते हैं, जो प्रयास हम प्रसिद्धि को प्राप्त करने में करते हैं, ये सारे प्रयास तो नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारे प्रयास नष्ट हो जाएंगे, इनका हमारे लिए कोई भी लेना देना नहीं है। एक बार जब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, किंतु जो प्रयास हम अपने आत्मज्ञान की ओर करते हैं वो हमारे साथ सदा ही रहता है। तो इसलिए जो वास्तव में संपत्ति है हमारी, वो वास्तव में ये आत्मज्ञान की ओर जो प्रयास है वही है। यही संपत्ति है जो कि हम अपने जीवन में कमाते हैं और इसको फिर हम अपने साथ में लेके जाते हैं। धन आपने प्राप्त किया, उसको आप अपने साथ में नहीं लेके जा सकते, तो फिर उसका क्या लाभ। ठीक है, थोड़ा सा धन इसलिए हमें आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन में एक ठीक प्रकार का जीवन जी सकें, तो उतना धन हमें उसके लिए चाहिए। किंतु जो भूख हमारे भीतर होती है कि हम इतना सारा धन इकट्ठा कर लें, हम ऐसी संपत्ति बना लें, वो तो हमारे साथ कभी रहने वाला है नहीं। तो इसलिए वो सब तो कचरा ही है वास्तव में। जो वास्तव में हमारे साथ में रहेगा वो केवल हमारा आत्मज्ञान रहेगा। तो इसी को हमें समझना चाहिए। यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताई। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।